मेरे प्यारे बच्चों, संकुलों में त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, जब दो कॉम्प्लेक्स या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स हो, 3-4 भी हो सकते हैं, जब दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकुल यौगिक के अणुसूत्र, संरचना सूत्र दोनों समान हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन उनके विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन भिन्न भिन्न हो। कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास का मतलब है परमाणुओं या अणुओं की आकाशीय व्यवस्था को विन्यास कहते हैं। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो होगा क्या? तो इनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। तो ऐसे यौगिकों को क्या कहेंगे? एक दूसरे का त्रिविम समावयवी कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। और बच्चों, इस घटना को, इस क्रिया को, इस गुण को हम क्या कहेंगे? त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक बार फिर से सुने बच्चों। If the molecular formula and structural formula of two or more than two complexes are equal, but their configuration is different, so that their properties are different, such complexes are called stereoisomers of each other, and the phenomena is called stereoisomerism. There are two types of stereoisomerism. प्यारे बच्चों, त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं ज्यामितीय समावयवता और दूसरे को कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। There are two types of isomerism. First, geometrical isomerism. Second, optical isomerism. प्यारे बच्चों, geometrical isomerism is also called cis-trans isomerism, and optical isomerism is also called polarization isomerism. प्यारे बच्चों, आइए हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का उदाहरण लेते हैं, उसमें हम आपको ज्यामितीय समावयवता समझाने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, यह एक हम कंपाउंड ले रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन दोनों को आप ध्यान से देखें, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। लुक हियर, हियर CH3, हियर H, हियर CH3, हियर H, हियर CH3, हियर H, हियर H, हियर CH3। प्यारे बच्चों, यहां हमने आपके सामने दो कंपाउंड पेश किया है। आप देखें ध्यान से, इसमें जितने कार्बन इसमें है उतने इसमें है, जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन भी हैं। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन इनके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। वो कैसे बच्चों? आप इसको देखें, ये यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में है और ये यहाँ पे राइट साइड में है, और ये हाइड्रोजन एटम इसके राइट में है और ये हाइड्रोजन लेफ्ट में है, और बाकी और जगह कोई चेंजेस नहीं है। तो ये कहेंगे कि स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो बच्चों, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। 2-ब्यूटीन, ये भी 2-ब्यूटीन है और ये भी बच्चों 2-ब्यूटीन है, लेकिन क्या दोनों के प्रॉपर्टी सेम होंगे?
नहीं बच्चों, इसको सिस टू ब्यूटेन कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, ट्रांस टू ब्यूटेन। बच्चों इसको सिस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये और ये ग्रुप सेम साइड में है। इक्वल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। द सिस इज लैटिन वर्ड, its meaning in English is on the same side, and trans is also a Latin word, its meaning is on the opposite side. If equal groups are on the opposite side, then the isomer is called trans isomer, and if the equal groups are present on the same side or equal side, then the isomer is called cis isomer. My dear student, this compound first is named as cis 2-butene and this compound second is named as trans 2-butene. बच्चों यही है एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये दोनों के स्टीरियो आइसोमर्स भी हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं। अब बच्चों एक उदाहरण हम और लेते हैं, CH3 CH OH COOH। प्यारे बच्चों, लुक दिस, हियर CH3, here C, here OH, here H, and here COOH. Suppose here is a mirror. यहाँ पर बच्चों एक मान लीजिए मिरर है, दर्पण। This is first compound and this is the second compound. My dear student, इसमें इसके आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम but configuration is different. Here OH is present on the right side of this carbon and here OH is present on the left side of this carbon. My dear student, this carbon is asymmetric carbon. This carbon is chiral carbon because it is attached by 4 unequal groups. So this is asymmetric carbon and this is also asymmetric carbon. This rotates plane of polarized light into clockwise direction and this rotates plane of polarized light in anti-clockwise direction. My dear student, this is D-lactic acid. बच्चों ये लैक्टिक एसिड है, इसको डी-लैक्टिक एसिड कहेंगे, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और बच्चों इसको येलो लैक्टिक एसिड कहते हैं। येलो लैक्टिक एसिड ये लियो रोटेटरी है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, उसी प्रकार से हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। बच्चों अगले वीडियो में हम आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है। योर सक्सेस इज आवर एम।